राजा जो है महाराज सबसे अधिक प्रेम सुरुचि से करते थे, मनमानी से करते थे। और हम आप भी मनमानी करना चाहते हैं, मनमानी ज्यादा करना चाहते हैं। सुरुचि के पुत्र थे उत्तम और सुनीति के पुत्र थे ध्रुव, जिन्होंने महाराज केवल 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया। ध्रुव जी महाराज को केवल माँ के कुछ कटु वचन लग गए, तो सौतेली माँ के कटु वचनों से महाराज रोते रोते माँ के पास आए। माँ से कहते हैं, माँ क्या मैं अपने पिता की गोद में राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता? सुनीति ने कहा, बेटा क्यों, क्या हुआ? बोले, मेरी सौतेली माँ ने मुझे उठा के नीचे पटक दिया और मेरे से कहती कि पहले जंगल में जा, भगवान का भजन कर, भगवान प्रसन्न हो जाए और वरदान मांगने को कहें तो यही मांगना कि अब की बार मेरा जन्म मेरी सौतेली मां सुरुचि के गर्भ से हो। ये वचन लग गए महाराज। क्षत्रिय बालक था, मां से कहने लगा, मां ये बताओ भगवान मिलेंगे कहाँ? सुनीति ने कहा, बेटा भगवान कहाँ नहीं है, जहां तेरी भक्ति, जहां तेरा प्रेम और जहां तेरा भाव महाराज पुष्ट हो जाए, परमात्मा के दर्शन बेटा तुम्हें वहीं से मिल जाएंगे। हरि व्यापक सरे बत्रे समाना, प्रेमेति प्रगटे होए में जाना। हरि व्यापक सरे बत्रे समाना, प्रेमेति प्रगटे होए में जाना। हरि व्यापक सरे बत्रे समाना, हरि व्यापक सरे बत्रे समाना, सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेमेति प्रगटे होई में जाना, प्रेमेति प्रगटे होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मेरे गोविंद तो, मेरा परमात्मा तो प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक अणु अणु में, पत्ते पत्ते में विराजमान है। जहां भगवान के प्रति भक्त की भक्ति पुष्ट हो जाए, भगवान वहीं से प्रकट हो जाते हैं। क्षत्रिय बालक था, मां की बात लग गई, महाराज घर को त्याग करके चला आया। बालहट, त्रियाहट, ऋषिहट, ये बड़ी खतरनाक होती है। पर नारद जी ने मन में सोचा कि है तो क्षत्रिय बालक, बालहट है, इसे क्या ज्ञान। नारद जी ने मन में सोचा कि आया तो है जंगल में भगवान को प्राप्त करने के लिए, ऐसा तो नहीं कि मरकट बैरागी हो गए कि तनक में बैराग चढ़ गो फिर उतर गो, फिर चढ़ गो फिर उतर गो। ऐसो बैराग प्राय सभी हो चढ़त है, नहीं चढ़ा कि तन्नक सो घर में भाव फटफट लड़ाई झगड़ा भाई। बोले भैया अब नहीं रहना हमें घर में, हम तो उतई जे भी वृंदावन में या अयोध्या में, सो भगवान को भजन कर भी 2 रोटी खेवी। घर से तो निकले बैरागी बन के, और जैसे ही पहुंचे स्टेशन, सो अपने नाती पप्पू की याद आ गई।
अरे मेरा पोता मेरे साथ सोता, 2-4 दिन नहीं देखेगा तो बीमार पड़ जाएगा। निकरे थे बैरागी बन के सो स्टेशन से वापस लौट आए। तो जो बंदरों जैसो बैराग मरकट बैराग प्राय सबई हो चढ़त नहीं चढ़त। अब बैठी माता हरे तो कह भगवान को भजन करो, अब तो तुम्हारा समय हो गए हैं, अब मुझे नाती को ब्याह करने नहीं कहने लगा। और माए भी नाती है सोच रहे कि जे हमारे ब्याह से पहले चली जाए। इसे का पता को ब्याह में बीचई में बिगने डाल दो तो जो सोचत। इसलिए महाराज जीवन में प्रायः मरकट बैराग सबको चढ़ता है। आज नारद जी ने मन में सोचा ये क्षत्रिय बालक है, इसकी परीक्षा तो ली जाए, ये पक्का बैरागी है कि कच्चा बैरागी। नारद जी ने परीक्षा ली महाराज। नारद जी कहते हैं बेटा तुम इस निर्जन जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? अरे घर वापस लौट जाओ, तुम्हारे माता पिता चिंता कर रहे होंगे। बोले महाराज भगवान को प्राप्त करने आया हूं। अरे बोले बेटा जंगल में भगवान नहीं मिलते, यहाँ शेर भालू मिलते हैं, एक ही बार में तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे। ध्रुव जी कहते हैं महाराज हमने तो सुना है कि संत महात्मा भगवान को पाने का मार्ग बताते हैं, पर आप कैसे महात्मा हैं कि घर लौटने के लिए बोल रहे हैं? आप भगवान को पाने का मार्ग जानते हो तो मुझे बतलाइए ना, आप अपने रास्ते जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। नारद जी ने मन में सोची खड़िया पंटन चेला ना है, पक्को चेला है, ऐसो लौट भी बारो ना है जो भगवान को प्राप्त करके ही लौटेगा। इसकी नैष्ठिक भक्ति को देखकर नारद जी प्रसन्न हो गए। और महाराज नारद जी ने अपना चेला बना लिया और एक मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले बेटा ये मंत्र जाके तुम इसका जाप करना, मेरा आशीर्वाद है भगवान तुम पर जरूर शीघ्रता से कृपा बरसाएंगे। महाराज ध्रुव जी ने मंत्र लिया और यमुना जी के किनारे बट वृक्ष के नीचे बैठ कर के महाराज इस मंत्र का जाप किया। ध्रुव जी ने भक्ति ऐसी नहीं करी, अपनी भक्ति का नियम बनाया, क्रम बनाया। आजकल अपन और नहीं करन लगत कि साल भर कब व्रत नहीं करो और 9 दिना 9 देवी लगी सो 9 ही दिना निराहार हैं, 9 दिना निराहार रह रहे और 10वें दिना हॉस्पिटल में पड़े। नहीं हो तो ध्रुव जी ने अपनी भक्ति का क्रम नियम से बनाया। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदिरासनः। ध्रुव जी ने 3 दिन में एक बार कपित्थ का फल खाया और जल पान किया। और महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप किया। धीरे धीरे 1 महीने तक ऐसा नियम चला। 1 महीने के बाद दूसरा माह जब लगा तो फल खाना छोड़ दिया। हरी हरी घास पटाते हैं
हरी हरी घास को उखाड़ के महाराज उसी का पान करते हैं। कितने दिन में? एवं द्वितीय मासे षष्ठ में हनि। 6 दिन में केवल एक बार हरी घास खाते, जलपान करते और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंतिम महीने में तो ध्रुव जी ने गजब ही कर दिया। जल महाराज घास फल इत्यादि सब खाना बंद कर दिया, केवल वायु का आहार करते थे। अंत में तो वो वायु का आहार लेना भी बंद कर दिया। ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि सारे ब्रह्मांड की प्राण वायु अवरुद्ध हो गई। देवता छटपटाए, दौड़े दौड़े भगवान के पास आए, महाराज रक्षा कीजिए, हम कोई सांस नहीं ले पा रहे हैं। भगवान कहते चिंता मत करो, इस समय मेरा भक्त मेरी भक्ति में लीन है। बोले महाराज जाओ कृपा करो, नहीं तो सारा संसार का विनाश हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान गए और ध्रुव जी के समक्ष प्रकट हो गए, पर ध्रुव जी ने अभी नेत्र नहीं खोले। क्यों? क्योंकि जो छवि बाहर खड़ी है, आज ध्रुव जी उस छवि को अपने हृदय में बसा रखे हैं। भगवान ने जब उस छवि को हटाया, ध्रुव जी छटपटाए और नेत्र खोले सो सामने परमात्मा के दर्शन पाए। अब हाथ जोड़े खड़े हैं ध्रुव जी, मन में विचार करते हैं कि मैंने मां से और गुरुदेव से सब पूछ लिया था कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, पर ये नहीं पूछ पाया कि जब भगवान आ जाएंगे तब क्या करना पड़ेगा। स्तुति वंदना आती नहीं है। भगवान भक्त के हृदय के भाव को समझ गए और महाराज एक शंख लिया और ध्रुव जी के कपोलों में छुपा दिया। जैसे ही कपोलों में छुपाया तो समस्त वेद वेदांतों का ध्रुव जी को ज्ञान हो गया। और स्तुति करते हैं, योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्नः अन्यास्तहस्तचरणाश्रवणत्वगादि प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु जब से आपने अपने कर कमलों से मेरे कपोलों में ये शंख छुपाया है ना, तब से महाराज मेरी जो सोई हुई वाणी थी, आज आपने उसको जागृत कर दिया। ऐसी कृपा आपके अलावा और कौन कर सकता है। आपकी कृपा जिस पर हो जाए, चाहे महाराज वो गूंगा ही व्यक्ति क्यों ना हो, यदि आप अपनी कृपा बरसा दें तो गूंगा व्यक्ति बोल सकता है। आपकी यदि दया दृष्टि हो जाए, आपकी कृपा हो जाए, तो लूला लंगड़ा व्यक्ति, बगैर पैरों वाला व्यक्ति पहाड़ों को लांघ सकता है। के मुँह के होए बाचाल, अरे पंगु चढ़ही गिर बर गहने, और जा सो कृपा सो दयाल,
चित्र बहु सकले कलिमले दहने। आपकी कृपा जिस पर हो जाए महाराज, दिव्य स्तुति की स्तुति करने के बाद भगवान ने ध्रुव जी से कहा, बेटा कुछ मांगो, क्या चाहते हो? ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु आपके दर्शनों के बाद तो अब इस हृदय में किसी भी प्रकार की कोई लालसा नहीं रही। अब जिसको साक्षात परमात्मा मिल जाए, क्या वो भौतिक जगत की वस्तुओं को मांगेगा? नहीं मांगेगा महाराज। आज भगवान कह रहे मांगो, क्या चाहते हो? आज जो मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान कर दूंगा। पर ध्रुव जी कहते हैं महाराज, आपके दर्शनों के बाद अब इस हृदय में किसी भी प्रकार की कोई लालसा नहीं है महाराज। और आपके पास यदि भगवान प्रकट हो जाए और कहें कि मांगो क्या चाहना है, तो क्या मांगे हो? है क्या मांगोगे? भगवान यदि भूल चूक से आ जाए और कहे मंगाओ क्या चाहना है, तो क्या मंगाओगे महाराज? तुमोर तो कछु नहीं जो ही मंगे हो कि बाजू बारे की 6 एकड़ है तो हमारी 25 बहु चज्जे। यदि यो की 5 मंजिल है तो हमारी 12 मंजिल बहु चाहिए। यही मांगोगे ना? भौतिक जगत के संसार की वस्तुओं ही को मांगो। पर जरा भरत जी को देखो। भरत जी से जब राम जी ने कहा, भैया भरत मांगो क्या चाहते हो, तो भरत जी कहते हैं, प्रभु वैसे तो इस हृदय में कोई लालसा नहीं है मांगने की कि मुझे कुछ चाहिए, पर आप हमें देना चाहते हो तो सबसे पहले वो वरदान दो जो हमें नहीं चाहिए। राम जी बोले, क्या नहीं चाहिए? भरत जी कह रहे, प्रभु ध्यान से सुनो। अरे थे ना धरे में ना काम में रुचि, अरे गति न चाहो निर्वाण। बोले प्रभु ना हमें अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना काम चाहिए और ना मोक्ष चाहिए। तो राम जी बोले फिर क्या चाहिए? बोले जन्म जन्म रति राम पदे, यह वरदान हिया। आप यदि देना चाहते हो तो अपने चरणों के जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के चरणों का दास बना के अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। ऐसे ही आज ध्रुव जी से कहा, बेटा मांगो क्या चाहते? बोले प्रभु आपके दर्शन के बाद अब इस हृदय में कोई लालसा नहीं। और भगवान ने कहा, बेटा तुमने सकाम भाव से भक्ति की है, इसलिए जाओ, मेरा आशीर्वाद है 36,000 वर्ष तक राज्य करना, और 36,000 वर्ष के बाद तुम्हें मेरा अटल लोक प्राप्त होगा। 36,000 वर्ष तक राज्य किया महाराज ध्रुव जी ने। 2 विवाह हुए और 2 पुत्र हुए। इला और भ्रमी नाम की कन्याओं से विवाह हुआ। उत्कल और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। अंत में मृत्यु को दासी बनाकर अटल ध्रुव लोक को प्राप्त हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के भजन करने की कोई उम्र नहीं है। उम्र है क्या है? लोग कहने नहीं लगते अबे भजन करने का समय थोड़ी ना है, अभी तो खेलने खाने के और मौज करने का समय है। तो क्या जब अंतिम क्षण में ये शरीर जर्जर हो जाएगा
कानों से कम सुनाई पड़ने लगेगा, दिखाई कम पड़ने लगेगा, शरीर साथ नहीं देगा, तो क्या खाक भजन करो है? और अंतिम समय कोई ठिकाना नहीं है कि प्रभु का नाम इस वाणी से आ जाए, क्योंकि लिखा भी है कि जन्मे जन्मे मुनि जतन कराही, अंते राम कहया बतनाही। जन्मे मुनि जतन कराही, अंते राम कहे आवत नाहि। ए जन्म 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 मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाहि, अंत राम कहे आवत नाहि। अंत राम कहे आवत नाहि, अंत राम कहे आवत नाहि। अंत राम कहे आवत नाहि। कोई ठिकाना नहीं है कि अंतिम समय इस वाणी से प्रभु का नाम आ जाए। ये मन जो है अंतिम क्षण में माया में इतना फंस जाता है कि घर के लोग कहेंगे बाबा भगवान का नाम लो, पर ये बाबा का मन जो है उस धन पर जाके बैठ जाता है कि जो मैंने कमा के रखा है अब इसके आगे देखभाल कौन करेगा। इसलिए भजन करने की कोई उम्र नहीं है। चल रहा है शरीर, फिर रहा है, दौड़ रहा है, भगवान का भजन करना चाहिए। ये नहीं कि सारा 24 घंटे ही प्रभु को निकालो। आदौ मैं पुनियाद, एक घड़ी तो बहुत ज्यादा बता दे, लेकिन आधी घड़ी में, आधी में से आधी, एक घड़ी कितना होता है? हम लोग कहते हैं ना कि एक घड़ी आधी घड़ी, तो एक घड़ी कितने समय का होता है? एक घड़ी होता है महाराज 24 मिनट का, 2.5 घड़ी का घंटा होता है। तो बाबा लिखते हैं कि एक घड़ी भी नहीं, आधी घड़ी भी नहीं, आधी घड़ी में की आधी घड़ी निकाल लो। इतना समय यदि प्रभु को दिन में देते रहोगे तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। केवल 5 मिनट, पर हमारे पास महाराज ये 5 मिनट भी नहीं है, है क्या? तुम सोचो कि अंतिम क्षण में या वृद्धा अवस्था में भगवान का भजन करो तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि लिखा है कि आंख पर तमे गजाला और नाक से बहेगा नाला, और लाठी से पड़ेगा पाला इस जिंदगानी में, कि पड़े पड़े करते रहोगे मलमूत्र त्याग, और थूकते रहोगे हमेशा पी के दानी में। इसलिए अरे भजन भगवान का प्यारे, तू कर ले इस भरी जवानी। इसलिए बताया है
ये अब ये शरीर चल रहा है, फिर रहा है, अभी भजन करने का समय है, आगे चल के नहीं कर पाओगे महाराज। और जिस मनुष्य ने महाराज मनुष्य शरीर पाकर भी यदि भगवान का भजन नहीं किया तो ऐसे जीव को महाराज पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिसने इस वाणी से प्रभु का पवित्र नाम नहीं लिया, क्योंकि लिखा भी है कि ना राम नाम लीनो इतने भरी जवानी में, ये न हरि को नाम लीनो उतने भरी जवानी में, कि तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अब देखो भैया, इतना ही बैठे बैठे तो हिल नहीं पा रहे, हिल पा रहे का है? अब बे आ जा, मैं समझ गए हो। तो जोन दादा पे मुंह में दांत न हुई है, पेट में आंत न हुई है, फिर देखो। इसलिए दोनों हाथ खड़े करके हरि बोल। भरी जवानी में, राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, ना हरि को नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, ये तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरि क्या लिखा है? कालायो आटी में मिल जाए गो माटी में, एक दिन काया तेरी उठ जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी उठ जाए गो काठी में, एक दिन काया तेरी उठ जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी उठ जाए गो काठी में। ये पानी को बबूला है, पानी कब बबूला है, ये पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाए गो पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, ये तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, कि एक दिन काया तेरी
उठ जाएगी काठी में। ये पानी का ही बबूला समझना महाराज, जैसे पानी में बुलबुला नहीं उठता है, उसका कोई ठिकाना नहीं रहता कि वो कब फूट जाए। रहता है क्या? ऐसे ही हमारे इस शरीर का भी कोई ठिकाना नहीं है, इसके अंदर जो फूला हुआ गुब्बारा है वो कब फूट जाए। इसलिए जितना समय है भगवान के लिए ईमानदारी से निकालो। आगे चल के श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन इन्हीं के वंश में महाराज अंग हुए। जिन अंग का पुत्र था महाराज बैन, बड़ा ही अत्याचारी, बड़ा ही पापाचारी। इसके अत्याचार इतने बढ़ चुके थे कि इसके अत्याचार को देखकर महाराज अंग ने राज्य को त्याग दिया और अपनी ही महाराज राज्य की एक गुफा में जाके छुप गए। संत महात्माओं ने राजगद्दी को सूना देखा, मन में सोचा कि बगैर राजा के गद्दी तो सोनी पड़ी है, तो क्या किया जाए। सो महाराज उसी बैन को जो है राजा बना दिया। पर बैन बड़ा ही नास्तिक था। जैसे ही राजा बना, उसने अपने सारे राज्य में महाराज घोषणा करवा दी कि न अष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दोजा क्वचित। ना तो मेरे राज्य में कोई हवन करेगा, ना कोई यज्ञ करेगा, ना कोई पूजन करेगा। यदि हवन करना है तो बेनाए स्वाहा, भजन करना है तो बेनाए नमः। बैन कहता है सर्वदेव मयो नृपो। यदि पूजन भजन करना है तो राजा की पूजा करो, क्योंकि राजा में ही समस्त देवताओं का वास होता है। संतों ने सोचा महाराज ये तो राजा गलत कर रहा है, क्या किया जाए। सो महाराज संतों ने राजा को समझाना चाहा, बैन को क्रोध से समझाया कि समझ जाएगा, लेकिन संतों के क्रोध से ही बैन का गोविंदाय नमो नमः हो गया। अंत में महाराज उसी बैन के शरीर का मंथन किया, जिसमें से महाराज साक्षात प्रथु महाराज प्रकट हुए। बोलो प्रथु महाराज की जय। सभी प्रजा से कहा, भैया क्या चाहते हो। प्रजा कहते हैं महाराज ये जितनी भी आपके राज्य की प्रजा है सब भूखी मर रही है। आज कई वर्षों से भूमि ने